गुमनाम न जाने कितने हैं। सीवकार सदर साहब, अदारा सोइस के नाम को बुलंद वाला रखने वाले सेक्रेटरी और नायब सेक्रेटरी साहब, सदर मुदर्रिसीन साहिबा, हफीज़ वाली तालीम सारा सेक्रेटरी और असातिज़ा किराम और गुलशन सोइस के खूबसूरत नेक सीरत तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामाईन, आज हम हमारे मुल्क भारत की 79वीं यौम आज़ादी मनाने, मुजाहिदीन को आज़ादी की खिराजों की दर देने और हमारे अस्लाफ की कुर्बानियों को याद करने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य के खात्मे के लिए अपनी मौत तक जद्दोजहद की, जिसको तारीख में सुनहरे अल्फाज से रकम किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम सलाम करते हैं देश और कौम के उन जियालों को, जिन्होंने अपने खून की नदियां बहाकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर तरह तरह की तकलीफों को बर्दाश्त करके अल्लाह के करम से अपने मुल्क हिंदुस्तान में आजादी का सूरज तुलू करवाया। कौन थे वो लोग जिन्होंने जो अंग्रेज जैसी जालिम मुजाहिद ताकत के सामने सीधा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए? कौन थे उस सुरमा जो बेसर और सामान्य के आलम में अंग्रेजी साम्राज्य के दांत हटे दिए? कौन थे वो बाजू मुजाहिद जिन्होंने गोरों को इस मुल्क में चैन से रहने नहीं दिया? कौन थे वो बहादुर जो अंग्रेज जैसी सुपर पावर ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? मोहतरम हाज़रीन, जब आप तारीख पढ़ेंगे तो कोई कहेगा हिंदू थे, कोई कहेगा मुस्लिम थे, कोई कहेगा सिख थे, कोई कहेगा कोई और थे, मगर मैं ये कहती हूँ हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, कोई और होंगे, मगर सच्चाई ये है कि ये सब हिंदुस्तानी थे। जब जरूरत पड़ी चमन को तो लहू हमने दिया, जब जरूरत पड़ी चमन को तो लहू हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं, तारीख उठा कर देख लो, सबसे ज्यादा सरहद से जुदा हमारे हुए, सबसे ज्यादा कालकोठियों में हमें ही डाला गया, सबसे ज्यादा फांसी के फंदे को हमने ही चुना, हमने ही आजादी की आग को दिलों में भड़काया, सबसे ज्यादा छाती पर गोलियां हमने ही खाया, और आज हमसे ही देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। अरे नादानो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जंग आजादी में हमने क्या किया। अरे जंग आजादी की इब्तिदा करने वाले हम ही थे। मैसूर के हुक्मरान शहीद टीपू सुल्तान थे, अपने वतन के लिए आखिरी सांसों तक लड़ने वाले बहादुर शाह जफर थे, नवाब सिराजुद्दौला थे, 1857 की गदर के बानी मौलाना अहमदुल्लाह शाह थे, जिनकी खबर देने पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। अंग्रेजों की नाक में दब करने वाले उलमाए देवबंद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, मौलाना मोहम्मद कासिम नारोजी थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोई थे, शेखुल हदीस मौलाना महमूदुल्लाह सल्ह देवबंदी थे, मौलाना मियां अहमद अंसारी थे। इनके अलावा अनगिनत उलमाए किराम ने अपनी इच्छाओं का नजराना पेश किया। जलियांवाला बाग की अगुवाई करने वाले सरहदी गाजी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जहाँ पर सबसे ज्यादा शहादत हमारी हुई थी। चांदनी चौक से खैबर तक फांसी के फंदे पर हमें ही लटकाया गया, भाइयों में फांसा तंदूर में हमें ही भुना गया। सुनो और सुनो, मादरे वतन जिंदाबाद का नारा अजमुल्लाह खान ने लिखा, अंग्रेज भारत छोड़ो और सेवन को बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया, अंग्रेजों की शाबाश बाइकॉट अली ब्रादर ने शुरू करवाया, जय हिंद का नारा आबिद हसन सफा ने दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहन ने दिया, जय हिंद का नारा आबिद हसन सफारी ने दिया। तिरंगा पंचम को तरतीब देने वाली स्वर्गीय तैयबी थी, गांधी जी को महात्मा का लक़ब देने वाले मौलाना महमूद हसन थे। बताओ मैं किनके नाम गिनाऊं जिन्होंने अपने वतन के लिए मौत को चुना लेकिन झुकना पसंद नहीं। गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। मोहतरम हाज़रीन, कहने का तो हम आज आजाद हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जश्न
का लफ्ज अपनी ज़बान से अदा करते हुए हमें शर्म महसूस हो रही है। ये लफ्ज नामुनासिब सा लगता है। पिछले चंद सालों के हालात पर निगाह डालें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं। हमारे अकाबरीन, मुजाहिदीन और बुजुर्गों की कुर्बानियों को फरामोश करने की, भुलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आज़ादी व जमहूरियत के इस्लाम को कलम से लगा दिया जा रहा है। हमें फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। बोलने की आज़ादी छीन ली जा रही है। हुकूमत के नजरिए के खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही बना दिया जा रहा है। से मुल्क का दुश्मन और गद्दार कह दिया जा रहा है। इस मुल्क की खुददार हवा को जहरीला बना दिया जा रहा है। लोगों के जहनों में नफरत का बीज बो दिया जा रहा है। अरे कब तक इस मुल्क की खुददार हवा को आलूदा करोगे? मर गए वतन अजीज की सरजमीन पे दफन हो जाएंगे। वतन के होते हुए अब न बेवतन होंगे। मुतालबा कभी हिजरत करना, हमसे मत करना। यही जिएंगे, यही मरेंगे, यही दफन हो जाएंगे। मेरे प्यारे हमवतन साथियों, आओ आओ,